बच्चों में आपको एक जिद्दी बादशाह और अक्लमंद औरत की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी मेरे दादा अब्बू ने मेरे अब्बू को सुनाई थी और मेरे अब्बू ने हमें सुनाई। आई मेरी आपी से कहानी सुनते हैं। जिद्दी बादशाह की अजीब फरमाइश और अक्लमंद औरत। किसी जगह एक जालिम और जिद्दी बादशाह रहता था जो अक्सर औकात तरह तरह की अजीब और गरीब फरमाइशें करके अपनी रियाया को तंग किया करता था। एक दफ़ा इसने अपनी सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि उसे एक 7 रंगों वाला जानवर चाहिए जिसके जिस्म पर मुख्तलिफ 7 रंगों के बाल और पर मौजूद हों। पूरी दुनिया में जहाँ से मर्जी मुझे लाकर दिया जाए, मैंने ये 7 रंगों वाला जानवर अपनी बीवी को तोहफा देना है, क्योंकि ये ऐसा तोहफा होगा जो किसी ने इससे पहले किसी को ना दिया हो। बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया जाए, जो ला कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अगर कोई ना ला सका तो शहर और सल्तनत के अहम लोगों को एक एक करके उनके सर कलम कर दूंगा। बादशाह की इस अजीबो गरीब ख्वाहिश पर सारी रियाया बहुत हैरान और परेशान हो जाती है कि अब क्या किया जाए और कहाँ से ऐसा जानवर ढूंढा जाए। जब काफी दिन गुजरने के बावजूद भी रियाया में से कोई भी ऐसा जानवर ढूंढ कर लाने में नाकाम रहता है तो बादशाह वजीर से गुस्सा से कहता है, चले जाओ यहाँ से, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ऐसा जानवर ला कर दो, वरना अब मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। वजीर अपने तौर पर अपनी सर तोड़ कोशिश करता है, मगर काफी दिन गुजरने के बावजूद वो ऐसा 7 रंगों वाला कोई भी जानवर ढूंढने में नाकाम रहता है तो बादशाह हुक्म देता है कि वजीर का सरेआम सर कलम कर दिया जाए। वजीर बादशाह के कदमों में गिर जाता है और रो रो कर और गिर गिरा कर दरख्वास्त करता है कि उसे मजीद चंद दिन की मोहलत दी जाए। वो जरूर ऐसा जानवर लाकर बादशाह की खिदमत में पेश कर देगा। वजीर निहायत परेशानी और खौफ के आलम में अपने घर आता है और अपनी बीवी से सारी दास्तान बयान करता है। वजीर की बीवी इससे कहती है, आप परेशान ना हो, बस बादशाह सलामत से 3 महीने की मोहलत मांग ले और साथ 3 महीने का खर्चा और घर की तमाम जरूरियात और बेहतरीन खाना खाने के लिए भी रकम मांग ले और कहना कि हम जरूर 3 महीने बाद आपकी खिदमत में 7 रंगों वाला जानवर पेश कर देंगे। वजीर की बीवी 3 महीने की मोहलत और तमाम खर्चा मिल जाने के बाद अपने सहन में 2 दरवाजों वाला एक अलग कमरा तामीर करवाती है और कमरे के एक मखसूस दरवाजे के आगे बिल्कुल सामने एक गड़ा खदवाती है और इस पर एक चटाई और घास वगैरह डालकर गड़े को छुपा देती है ताकि गड़ा किसी को नजर न आए। अब वो सारे गांव और दूर दौर के इलाकों में ऐलान करवाती है कि लोग जंगल से मुख्तलिफ रंगों के परिंदों और जानवरों के बाल और पर उतार कर लाएं और मुझसे पैसे ले जाएं। चंद दिनों में ही बहुत से बाल और पर मुख्तलिफ रंगों के लोग ले आते हैं। फिर लोग आना बंद कर देते हैं तो वो पैसे और बढ़ा देती है कि मजीद बाल और पर लाकर दिए जाएं। मजीद कुछ दिनों में लोग ज्यादा पैसों के लालच में बहुत से और मुख्तलिफ रंगों के बाल और पर ले आते हैं, जिनको वजीर की बीवी गले वाले कमरे में जमा करती जाती है। जब बहुत से बाल और पर जमा हो जाते हैं और मोहलत के चंद दिन बाकी रह जाते हैं तो वो अपने खावंद से कहती है कि जाओ और बादशाह सलामत को दावत पर बुलाओ और कहना कि हमने 7 रंगों वाला जानवर ढूंढ लिया जो हमने अपने कमरे में बांधा हुआ है। जब बादशाह वजीर के घर आता है तो वो बादशाह को मखसूस कमरे में पहले वाले दरवाजे से अंदर ले आती है, जहाँ बहुत से मजेदार खाने बादशाह के सामने पेश किए जाते हैं। वो बादशाह के वजीर को पहले कह देती है कि जब बादशाह कमरे में आ जाए तो आप कहीं चले जाना, तो मैं बादशाह को कहूंगी कि वजीर जानवर को बाहर घास चरने के लिए लेकर गया है, अभी आता ही होगा, अब खाना खाएं। खाना खाने के बाद वजीर की बीवी, जिसने गले में सियासे रंग की कोई गोंद काफी ज्यादा डलवा दी होती है, बादशाह से कहती है कि बादशाह सलामत, मेरा शौहर घर आ गया है, आप कमरे से बाहर तशरीफ ले आएं और 7 रंगों वाला जानवर अपनी आंखों से देख ले। वो बादशाह को अब गले वाले दरवाजे से बाहर लेकर आती है। बादशाह चटाई पर से फिसल कर गले में गिर जाता है और सारे जिस्म पर गोंद लग जाती है। वजीर की बीवी फौरन तमाम जमा किए गए मुख्तलिफ रंगों के बाल और पर कमरे से लाकर बादशाह के ऊपर फेंक देती है, जिससे बादशाह का तमाम जिस्म और चेहरा मुख्तलिफ रंगों के बालों और परों से ढक जाता है। वजीर की बीवी अपने शौहर से कहती है कि फौरन बादशाह के गले में रस्सी डालो और इसे शाही दरबार ले चलो। वो बादशाह से कहती है कि अब तुम ना ही बोलना और ना चीखना चिल्लाना,
क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपके दरबारी और तमाम रियाया आपका मजाक उड़ाएंगे। वो बादशाह को शाही दरबार में ले आते हैं और वजीर ऐलान करता है कि देखो मैंने 7 रंगों वाला जानवर ढूंढ लिया है। बादशाह सलामत कहीं दौरे पर गए हुए हैं। जब वो वापस आए तो उन्हें बताना कि आपका वजीर 7 रंगों वाला जानवर ढूंढ लाया था और तमाम रियाया और दरबारियों ने अपनी आंखों से देखा है। वजीर 7 रंगों वाले बादशाह यानी इस जानवर को दोबारा अपने घर ले जाता है तो वजीर की बीवी बादशाह की रस्सी खुलवाकर और नहला धुलाकर इससे कहती है, बादशाह सलामत, आइंदा आप ऐसी कोई जिद न करना जो पूरी ना की जा सके। अगर आपने ऐसा किया तो हम सारी रियाया को बता देंगे कि आपकी ये हालत कैसे हुई, तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी। बादशाह ने आइंदा से ऐसी हमाकत और ख्वाहिश करने से माजरत कर ली और वजीर की बीवी की अक्लमंदी और जहानत से मुतासिर होकर उसे बहुत से इनामात से नवाजा। वजीर की बीवी ने कहा, तू किथों आया है कोई तेरा हाल ऐदा तू बादशाह बनिया फिरना है, चल नस ई तुम। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।